अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम ही हज़रात खैरियत से होंगे। ये जो हम कमेंट ले रहे हैं ये है मौलाना मोहम्मद आसिफ शेरपुरी मुज़फ़्फ़रनगर यूपी की तरफ से। कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ाते बारी ताला से यही उम्मीद है कि मुफ्ती साहब आप बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं। मसला ये मालूम करना है कि मैयत वाले घर में खाना बनाने में शरीयत मुतहरा का हुक्म क्या है। यानी यह कि हमारे यहाँ ये होता है कि जब किसी के घर में किसी का इंतकाल हो जाता है तो पड़ोसी लोग उस घर वालों को 3 दिन तक खाना पहुँचाते हैं और मैयत के घर वाले 3 दिन तक अपने घर में खाना नहीं बनाते हैं। और लोगों का कहना है कि जिस घर में मैयत हो जाए तो उस घर में खाना नहीं बनाया जा सकता। अब बाज़ का कहना है कि 1 दिन, बाज़ का 2 दिन और बाज़ लोग कहते हैं कि 3 दिन तक। लिहाजा मैं इस मसले को वाज़े और मुकम्मल तौर पर समझना और जानना चाहता हूँ कि आखिर हमारी शरीयत मुतहरा इस बारे में क्या कहती है। मैयत वाले घर में खाना बनाना जायज़ है या नाजायज़, और अगर शरीयत की तरफ से नाजायज़ और मना है तो कितने दिनों तक है। बराए मेहरबानी इस मसले का मुकम्मल और मुदल्लल और वाज़ेह जवाब इरसाल फरमाकर शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएँ। आपने जो सवाल किया है इस सवाल का जवाब ये है कि जिस घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो उनके पड़ोसियों और रिश्तेदारों के लिए मुस्तहब और बाइस अजर सवाब ये है कि मैयत के घर वालों के लिए उस दिन कम से कम 2 वक्त का खाना, यानी जिस दिन इंतकाल हुआ है तो कम से कम उस दिन यानी कम से कम 2 वक्त का खाना उनके लिए खाने का इंतज़ाम करें और ख़ुद साथ बैठकर इसरार करके ज़िद करके उनको खिलाएं। ये जो रिश्तेदार हैं, जो पड़ोसी हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है और उनके लिए मुस्तहब भी है, बाइस अजर सवाब। जिनके घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो उनके घर वालों के लिए ये खाना खिलाना इस वजह से नहीं होता है कि उनके घर में खाना पकाना मना हो, ऐसा नहीं है। उनके घर में खाना पकाना नाजायज़ हो, ऐसा नहीं है, बल्कि ये इस वजह से होता है कि गम व हुज़्न और तजहीज़ व तकफ़ीन की मशगूलियत की वजह से, यानी इतनी ज़्यादा फ़िक्र होती है, इतना ज़्यादा गम होता है, उनको टेंशन होती है, अपने ख़ास शख्स के चले जाने का गम होता है। फिर वो लोग उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन में, उनको दफनाने में, कफनाने में, उनको कब्रिस्तान ले जाने में, यानी इन तमाम चीज़ों में इतने ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं कि उनको खाना पकाने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हुक्म दिया जा रहा है कि जिस घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो उस घर वालों के लिए पड़ोसी और रिश्तेदार खाने का इंतज़ाम करें। यानी उनको इसलिए हुक्म दिया जा रहा है कि वो जो मैयत के घर वाले हैं वो अपने मुर्दे में मशगूल हैं तो खाना पकाने का उनके पास वक्त नहीं है। इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी है, पड़ोसियों की और रिश्तेदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो उनके लिए खाने का इंतज़ाम करें। तो खाने का इंतज़ाम का जो मकसद है और जो हुक्म है वो इसलिए है कि उनके पास मैयत के घर वाले जो हैं, जो मुर्दे के घर वाले हैं, उनके पास पकाने का वक्त नहीं है, इसलिए हुक्म दिया जा रहा है। इसलिए हुक्म नहीं दिया जा रहा कि उनके घर में खाना पकाना मना हो, ऐसा नहीं है। इसलिए याद रखिए कि अगर किसी घर में किसी का इंतकाल हो जाए और उस घर वाले अपने लिए उसी दिन खाना पकाना चाहें तो पका सकते हैं, कोई हरज नहीं है, शरीयत में मना नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों से फरमाया था कि जाफ़र के घर वालों के लिए खाने का इंतज़ाम करो, उनके लिए खाना तैयार करो, इसलिए कि उनको ऐसी ख़बर पहुँची है कि जो उनको मशगूल कर देगी। यानी हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की ख़बर सुनने के बाद उनके घर वाले रंज व गम और सदमे में मशगूल होकर खाने पीने के जो इंतज़ामात हैं वो उससे बेखबर रहेंगे, उसका उनके पास में वक्त नहीं रहेगा। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें हुक्म दिया कि उनके लिए खाने का इंतज़ाम करो, क्योंकि वो अपने मुर्दे की तजहीज़ व तकफ़ीन में और तमाम चीज़ों में मशगूल हो जाएंगे और उनके लिए खाना पकाने का उनके पास में वक्त नहीं होगा। लेकिन ये जो खाना है सिर्फ़ मुर्दे के घर वालों के लिए है, ये नहीं कि तमाम बिरादरी और तमाम कौम को खिलाया जाए, क्योंकि ताज़ियत करने वालों को अपने अपने घरों को वापस जाना चाहिए। मुर्दे के घर क़ियाम भी नहीं करना चाहिए और मुर्दे के घर वालों के यहाँ ज़ियाफ़त और दावत भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि दावत का खाना तो खुशी के मौके पर खिलाया जाता है, ना कि गम के मौके पर।
اسی لیے فقہا نے تعزیت کے موقع پر کھانے کی دعوت کو مکروہ اور بدعت قرار دیا ہے۔ اس لیے کسی کے گھر میں اگر انتقال ہو جائے تو برادری کو جو کھانا کھلایا جاتا ہے، رشتہ داروں کو کھانا کھلایا جاتا ہے اور تعزیت کرنے والوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، تو اس طرح کے کھانا کھانے سے اور کھانا کھلانے سے بچنا چاہیے۔ امید ہے کہ اس مسئلے کو آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ تو بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔